तो तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1543 में हुआ था, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था कब हुआ था? 1623 में। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश माना जाता है। और इनके माताजी का नाम हुलसी देवी था। इनके माताजी का नाम क्या था? हुलसी देवी। और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, ठीक है। इनके माताजी के नाम पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, ठीक है। माताजी का नाम था हुलसी देवी। तो याद रखिएगा, हुलसी के भइले ललन बाहो, हाँ हाँ ललन बाहो, याद रखना, ठीक है। क्या नाम था उनके माताजी का नाम? हुलसी देवी, ठीक है। अब चलते हैं इनके व्याख्या की ओर, ठीक है। ये अपने पद में क्या बताना चाहते हैं? तुलसीदास जी अपने पद में किसके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो है 2 खंड में बटी हुई है, जिसमें तुलसीदास जी माता सीता जी के जरिए प्रभु श्री राम तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। वे कहते हैं सीता जी से कि कभी भी अगर मौका मिले, अवसर मिले, तो मेरी दीन दशा के बारे में प्रभु श्री राम से बताइएगा, कहिएगा, ठीक है। मैं बहुत ही पापी हूँ, दुष्ट हूँ, ठीक है। मैं अपना पेट भरने के लिए भी किसका? प्रभु श्री राम जी का नाम लेता हूँ। उनको मेरी कथा सुनाइएगा, मेरी दशा के बारे में उनको बताइएगा। पहले पद में ये कहते हैं, ठीक है। दूसरे खंड में वो कहते हैं तुलसीदास जी, वे एक भिखारी का रूप लेके प्रभु श्री राम जी के द्वार पर चले जाते हैं और दया की भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि मैं जन्म से क्या हूं? भूखा हूं, मुझे एक भक्ति का निवाला मिल जाए तो मेरी तृप्ति हो जाएगी, मेरा सारा बिगड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके व्याख्या की ओर कि क्या अपने पद में कहते हैं। वो कहते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी दायबी, कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई। कबहुक मीन्स होता है कभी भी, ठीक है। कबहुक मीन्स क्या होता है? कभी भी। कबहुक मीन्स होता है कभी भी, ठीक है। अम्ब मीन्स होता है माँ। अम्ब मीन्स क्या होता है? माँ। और यहाँ पे माँ किसको संबोधित किया गया है? सीता जी को। किसको? सीता जी को, सीता माता जी को यहाँ पे माँ करके संबोधित किया गया। कहते हैं तुलसीदास जी, कबहुक अम्बे अवसर पाई, मेरियो सुधी दायबी, कछु करुण कथा चलाई। कहते हैं कि कभी भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, तो मेरी दीन दशा के बारे में प्रभु श्री राम को कहिएगा। ऐसे कभी नहीं, जब आपको मौका मिले, कोई अच्छा अवसर मिले, तो कथा के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से मेरी दीन दशा के बारे में प्रभु को बताइएगा, उनको सुनाइएगा। कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। कहते हैं तुलसीदास जी, दीन सब अंगहीन क्या है? मेरी दीन दशा खराब है। सब अंगहीन, कोई अंगहीन काम, कोई अंग काम नहीं कर रहा है। छीन मलिन, मैं बहुत गंदा हूं, मैं पापी हूं। अघी अघाई, बहुत दुष्ट हूं, निकम्मा हूं। नाम लय भरे उदर। क्या कहते हैं कि नाम लय भरे उदर, मैं उनका नाम जपता हूं और अपना पेट भरता हूं, ठीक है। क्या कहते हैं? मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। एक प्रभु दासी दास कहाई, ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि अपना पेट भरने के लिए भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेता हूं। बुझिए सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाई।
जब प्रभु श्री राम जी पूछेंगे कि वह कौन है, किनकी दिन दशा खराब है, तो वही कहते हैं कि बुझिए सो है कौन। जब प्रभु श्री राम पूछेंगे कि वो कौन है, कहबी नाम दशा जनाई, तब आप मेरा नाम कह दीजिएगा, क्या कि मैं आपका दासी का ही दास हूं। क्या? दासी का ही दास हूं। देखिएगा, दासी का दास हूं, दासी का दास। दासी का दास मतलब क्या? दासी कौन? सीता जी। कौन? सीता जी। किसके? तो राम जी के। ठीक है। और उनके दासी का दास कौन? तुलसीदास जी। ठीक है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, जब वो पूछेंगे कि वह कौन है, तो बता दीजिएगा मैं आपके दासी का ही दास हूं। कहते हैं सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बन जाए। जैसे ही मेरी दीन दशा के बारे में प्रभु श्री राम जानेंगे तो मेरे सारी बिगड़ी काम बन जाएगा। जानकी जग जननी जन किए बचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाई। कहते हैं तुलसीदास जी कि जानकी जग जननी, हे जानकी जगत को जानने वाली, जगत जननी, बस आप इतना सा मेरा काम कर दीजिएगा। ये आपसे क्या है? वचन सहाय। आप इतना सा काम प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा, बस मेरा इतना सा काम कर दीजिएगा। तरे तुलसीदास भव तब गुणगान, जब आप इतना काम कर दीजिएगा तो ये तुलसीदास आपका गुणगान करते रहेगा। ठीक। अब दूसरे खंड में कहते हैं तुलसीदास जी, ये था उनका परिचय। पहले खंड में कहते हैं तुलसीदास जी अपने बारे में बताते हैं। किसको? माता सीता को। किसको बताने के लिए? प्रभु श्री राम जी को बताने के लिए। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि द्वार हो भोर ही ओ आजू। क्या कहते हैं? कि द्वार हो भोर ही को आजू, मतलब क्या? सुबह से ही, सवेरे से ही आपके द्वार पे, आपके चौखट पे मैं आके बैठा हूं। और रटरिया आरी और न कौर ही के हिते काजू। कहते हैं कि मैं सुबह से ही आपके द्वार पर आके बैठा हूं। किसके? भिखारी के रूप में, भिक्षु के रूप में। अब मैं रट रहा हूं कि आपकी दया कृपा का एक निवाला मिल जाए, आपकी दया से एक भोजन का निवाला मिल जाए। मैं सुबह से ही आपके द्वार पे आके बैठा हूं। कहते हैं करी करा दुकार दानुन सब कुंभाती उसाजू। कहते हैं कि आज हे प्रभु यह क्या है? कलयुग है। कहते हैं कली कला दुकाल दारुन सब कुंभातु कुसाजू। कहते हैं हे प्रभु आज यह कलयुग, यह क्या है? कलयुग है। समय बहुत बुरा है, बहुत खराब है, भयानक है। इस कलयुग में जीवन जीना बहुत ही कष्टदायी हो गया है। कहते हैं कि नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। क्या कहते हैं? कि मैं क्या हूं? नीच हूं, गरीब हूं, पापी हूं, लेकिन मन ऊंच, लेकिन मेरा मन क्या है? ऊंचा है। ठीक है। मेरा विचार क्या है? ऊंचा है। जैसे कोढ़ में की खाजू। जैसे देखते हो ना, तकलीफ रहता है और ऊपर से एक और समस्या आ जाए तो कितना कष्ट होता है। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं पापी हूं, नीच हूं, लेकिन जो मेरा विचार है, मेरा मन है, वो क्या है? काफी ऊंचा है। कहता है हरि हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। जब मेरा हृदय ना कांप उठा, मुझे डर लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा, तब मैं बुझियो जाए साधु समाज। किसके गए? साधु समाज लोग के पास गए। साधुओं लोगों से बात की कि हमारी तृप्ति कहाँ होगी, मेरी बिगड़ी काम कैसे बनेगा। तब मोह से कहू कथियो कोई, तिन कहियो कौशल राजू। तब सभी साधु समाज ने एक ही बात कही कि तुम्हारा बिगड़ा काम प्रभु श्री राम ही
दूर कर सकते हैं। उन्हीं के नाम से तुम्हारा सारा काम बन सकता है। आए कहते हैं कि दीन दरिद्रता दरे को कृपा बारिधि बाजू दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू। कहते हैं अगले पद में, अगले लाइन में कहते हैं कि हे प्रभु दीनता और दरिद्रता, हे प्रभु दयालुता के सागर, क्या है प्रभु श्री राम, क्या है दयालुता का सागर है, सब पे दया दिखाने वाले। हे प्रभु श्री राम आपके अलावा मेरी दीनता और दरिद्रता को कौन दूर करेगा। जिस समय तुलसीदास जी इस कविता की रचना किए थे उस समय देश में अकाल पड़ी हुई थी, ठीक है, इसलिए वहां पे भूखमरी का समय था, इसलिए वहां पे यहाँ पे दीनता और दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन में भी आता है आप लोग का, ठीक है। तो कहते हैं कि हे दयालुता के सागर, सब पे दया दिखाने वाले प्रभु श्री राम मेरी दीनता और दरिद्रता कौन दूर करेगा। हे दानवी दशरथ के पुत्र, हे दानवी दशरथ के पुत्र श्री राम आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आपके अलावा कोई और इस दीनता दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता है। कहता है जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरे तुलसी ही जेबिये भक्ति सुधा सुनाजू। कहते हैं प्रभु श्री राम से कि मैं जन्म से भूखा हूं। हे प्रभु श्री राम मैं जन्म से भूखा हूं, मैं भिखारी हूं, गरीब हूं, आप ही मेरी भूख और गरीबी से उद्धार कर सकते हैं। मैं आपके नाम और आपकी भक्ति से ही मेरा पेट भरता है। मेरा जो पेट है ना वो आपके नाम से, आपके भक्ति से ही भरता है। मेरे इससे इच्छा कोई भोजन करना नहीं है, बस दया का एक आप निवाला दे दीजिए, दया का एक आप निवाला दे दीजिए। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत हो जाएगी। सुधा मतलब क्या, मन। आपकी भक्ति से ही मेरा मन शांत हो जाएगा। प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए। क्या, भोजन का भूखा नहीं, किसका, भक्ति का भूखा हो। बस भक्ति का एक आप निवाला दे दीजिए, जिससे मेरी सुधा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकता हूँ, ठीक है, अपने मन को शांत कर सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा पद में वे एक भिखारी का रूप बन के, भिखारी का रूप लेके किसके द्वार पे, प्रभु श्री राम के द्वार पे जाते हैं और दया की, भक्ति का भीख मांगते हैं, ठीक है, समझ गए।